क्या आपने कभी महसूस किया है कि शेयर मार्केट अब वैसा नहीं रहा जैसे 5 या 10 साल पहले था। पहले जहां ट्रेडिंग का मतलब था अखबार में कंपनी के रिजल्ट्स देखना, ब्रोकर से राय लेना या किसी एक्सपर्ट की टिप पर दाव लगाना, अब वही डेटा का तूफान, बॉट्स की फुर्ती और एआई की निर्दयता आ गई है। हम इंसानों ने शेयर बाजार को समझने के लिए सालों तक मेहनत की। हमने साइकोलॉजी पढ़ी, हमने बिहेवियरल फाइनेंस को डेवलप किया, हमने बताया कि लालच, डर, उम्मीदें और अफवाहें बाजार को चलाती है। लेकिन अब वो समय तेजी से गुजर रहा है, क्योंकि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मशीन जो ना लालच जानती है, ना डर, ना थकती है, ना घबराती है, अब आपके ट्रेडिंग डेस्क पर बैठी है और आपसे तेज सोच रही है। बिहेवियरल फाइनेंस, जो कभी स्टॉक मार्केट की सबसे अहम थ्योरी मानी जाती थी, अब मशीनों की सटीकता और गति के सामने कमजोर पड़ रही है। पहले जब मार्केट गिरता था तो लोग पैनिक में बेचते थे और बिहेवियरल फाइनेंस बताता था कि ये लॉस अवर्जन बायस है। लेकिन आज के समय जब मार्केट गिरता है तो एक एआई बेस्ड एल्गोरिदम कामली शांतता से अपनी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करता है और बिना किसी भावनात्मक अड़चन के। अब सोचिए दोस्तों, जब दो खिलाड़ी हो, जो एक एक जो हर ट्रेड के साथ डरता है, झिझकता है और भावनाओं से लड़ता है, और दूसरा जो हर ट्रेड को सिर्फ नंबरों और पैटर्न के तौर पर देखता है, तो आप बताइए कौन जीतेगा। ये वीडियो उन्हीं अदृश्य ताकतों का खुलासा करने वाला है जो आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंसान की साइकोलॉजी को पछाड़ रही है। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे एआई न केवल बाजार को समझ रहा है, बल्कि उसे चला भी रहा है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने वक्त रहते खुद को नहीं बदला, तो ये बदलता हुआ सिस्टम आपको इरिलेवेंट बना देगा। फिर चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट सीख रहे हो, या सिर्फ मार्केट के पार्ट टाइम स्पेक्टेटर हो, ये बदलाव आपकी दुनिया में दस्तक दे रहा है। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगता है तो एक लाइक करना न भूलें। वीडियो का सेक्शन नंबर 1, बिहेवियरल फाइनेंस। क्या है ये विज्ञान? दोस्तों, बिहेवियरल फाइनेंस कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसे समझना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये वो साइंस है जो बताता है कि लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में लॉजिकल रीजनिंग से ज्यादा भावनाओं, आदतों और भ्रमों के अधीन होते हैं। आप सोचते हैं कि आप स्टॉक्स को एनालाइज करके खरीदते हैं, पर असल में होता क्या है? कभी किसी दोस्त की सलाह पर खरीदना, कभी न्यूज की हेडलाइन देखकर पैनिक में बेच देना, कभी चार्ट देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। यही वो मानसिक जाल है। कौन सा? नंबर 1, कंफर्मेशन बायस। सिर्फ वही डेटा देखना जो आपकी सोच को सपोर्ट करता हो। नंबर 2, लॉस अवर्जन, नुकसान का डर जो फायदा कमाने की इच्छा से ज्यादा प्रभावी होता है। एंकरिंग बायस, किसी एक रेफरेंस प्राइस से चिपके रहना। और चौथा है हर्ड मेंटालिटी, भीड़ देखकर डिसीजन लेना, खुद की सोच नहीं लगाना। अगल बगल वाला क्या कर रहा है उसी के मुताबिक हर्ड मेंटालिटी से बिहेव करना। बिहेवियरल फाइनेंस इन सभी बायसेस को समझकर हमें स्मार्ट इन्वेस्टर बनाने की सलाह देता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये ह्यूमन बिहेवियर अब आउटडेटेड हो चुका है या होता जा रहा है? सेक्शन नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बदल रहा है ट्रेडिंग का गेम। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बाजार का वो खिलाड़ी बन चुका है जो कभी थकता नहीं है, कभी हड़बड़ाता नहीं है और कभी इमोशनल नहीं होता। एआई का उपयोग अब सिर्फ लार्ज इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर भी कर रहे हैं। वो यूज कर रहे हैं टूल जो अवेलेबल है, मशीन लर्निंग से डेटा पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन पर रियल टाइम में डिसीजंस लेते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स को रिलेट करते हैं, और बेस्ट एंट्री और बेस्ट एग्जिट पॉइंट्स की कैलकुलेशन करती है। अगर उदाहरण दिया जाए, एक इंट्राडे ट्रेडर सुबह सोचता है कि
रिलायंस आज चलेगा। वो न्यूज़ पढ़ता है, चार्ट्स देखता है और फिर बाय करता है। वही ये आई बोर्ड 3 सेकंड पहले ही ग्लोबल क्यूज, वॉल्यूम सर्च और ऑप्शन चेन का डाटा देखकर स्टॉक में पोजीशन बना चुका है। आप ट्रेडिंग व्यूज में कैंडल पढ़ रहे होते हैं, एआई उससे पहले ही आपके कैंडल को 10 साल के हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर कर चुका है। एआई सिर्फ तेज नहीं है, एआई लगातार सीखता भी है। उसे गलती से शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता, वो गलतियों से भी लॉजिक निकालता है। सेक्शन नंबर 3, क्यों हार रहा है बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस की सबसे बड़ी कमजोरी है इंसानी मानसिकता, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी ताकत है अनइमोशनल लॉजिक। आइए समझते हैं कैसे एआई ने इंसानों के सबसे कॉमन ट्रेडिंग एरर्स को डिफीट कर दिया। नंबर 1, फियर वर्सेस कॉन्फिडेंस। इंसान लाल रंग के कैंडल को देखकर डरता है, एआई उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग वर्सेस प्रिसीजन। इंसान एक्साइटमेंट में बार बार ट्रेड करता है, एआई सिर्फ तब ट्रेड करता है जब उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो। नंबर 3, लॉस अवर्जन वर्सेस स्ट्रेटजी। इंसान छोटे प्रॉफिट्स में एग्जिट कर लेता है और लॉस को पकड़कर बैठ जाता है, एआई स्टॉप लॉस और टारगेट प्री डिफाइन रखता है। नंबर 4, बायस वर्सेस न्यूट्रलिटी। इंसान एक स्टॉक को पसंद करता है और उसी में बार बार ट्रेड करता रहता है, एआई केवल डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगी डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे रेनफोर्समेंट लर्निंग, डिसीजन ट्रीज और न्यूरल नेटवर्क्स इंसानों की जो बिहेवियर गलतियों को भी इमिटेट करके उन्हें बीट कर रही है। सेक्शन नंबर 4, क्या इंसानों की जगह खत्म हो रही है। तो दोस्तों, जो वीडियो का जो महत्वपूर्ण पॉइंट था कि क्या इंसानों की जगह खत्म हो रही है, क्या बिहेवियरल फाइनेंस खत्म हो रहा है शेयर मार्केट में, तो इसका मतलब ये है कि अब इंसानों का शेयर बाजार में कोई काम नहीं बचा। ऐसा नहीं है, अभी इंसान का दिमाग पूरी तरह से ऑब्सोलेट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, रोल्स बदल रहे हैं। एआई तेजी से एग्जीक्यूशन स्पेशलिस्ट बन रहा है और इंसानों को बनना होगा स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, क्रिएटिव एनालाइजर्स और विजन होल्डर्स। कोई भी एआई ये नहीं बता सकता कि अगले 10 साल में कौन सी कंपनी देश की इकोनॉमी को बदलने वाली है। एआई ये नहीं समझ सकता कि किसी कंपनी का इथिक्स या इनोवेशन कल्चर कैसा है, और एआई कभी नहीं इमोशनल इंटेलिजेंस और गट फील के मैजिक को नहीं समझ सकता। मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है और गट फील के मैजिक है ना, ये इंसानी स्वभाव होता है, इंसानी जो फितरत होती है, एक ट्रेडर्स की फितरत, कभी वो समझ नहीं सकता। दिस इज अ रियल, दिस इज अ वास्तविकता। इसलिए इंसान को चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को समझे, उससे लड़े नहीं, ये ऐसी दोस्ती करे, दुश्मनी नहीं। वीडियो का सेक्शन नंबर 5, 2032 के बाद स्टॉक मार्केट कैसा दिखेगा। दोस्तों, 2032 क्यों मैंने यहाँ पे शब्द यूज किया। 2032 यानी आज से लेके 7 साल के बाद शेयर मार्केट अब सिर्फ चार्ट रीडिंग का खेल नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, फुल ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग। रोबो एडवाइजर्स आपको बताएंगे कि कौन सा फंड लेना है, एआई आपको पोर्टफोलियो खुद रीबैलेंस करेगा। वॉइस एक्टिवेटेड ट्रेडिंग, आप बोलेंगे बाय 10 शेयर्स ऑफ, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं टीसीएस एट मार्केट प्राइस जो भी है, बोट तुरंत एग्जीक्यूट कर लेगा। मार्केट मैनिपुलेशन का एंड हो जाएगा। फेक न्यूज़ और टिप्स से मार्केट का चलना आसान नहीं रहेगा। यह रियल टाइम में न्यूज़ वेरीफाई करेगा। कस्टमाइज रिस्क मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी साइकोलॉजी को स्कैन करके रिस्क प्रोफाइल डिटेक्ट करेगा और उसी हिसाब से पोजीशन साइजिंग करेगा। मतलब क्या होगा, 2032 में
मतलब 2029 से लेके 32 तक का ऐसा काल हो जाएगा, ऐसा समय हो जाएगा, ट्रेडिंग नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी होगी एआई को समझने की एबिलिटी। मतलब आज के समय में ऐसा नहीं है कि इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये आज से लेके 5 6 साल 7 साल के बाद ये जो बातें मैंने बताई शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या जो भी एआई समझे बहुत खास डेवलप्ड हो चुका है, और आज से लेके 5 साल के बाद ये बिल्कुल और डेवलप हो जाएगा, जो शेयर मार्केट को शायद बिहेवियरल फाइनेंस को बीट करने लगेगा, जो इंसान की जो इमोशंस होती है, इंसान की जो भावनाएं होती है, उसको बीट करने लगे। अब सवाल ये है आप क्या करें, है ना? क्या आपको क्या करना चाहिए जब ऐसे